हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है बिहार पुलिस 2023 जो कि 21,391 पोस्ट पर जो वैकेंसी आया हुआ है, आज उसी के लिए हम लोग जो है इम्पोर्टेंट 120 MCQ को देखने वाले हैं। ये मेरा जो है सेट नंबर 2 होगा। ऑलरेडी हम लोग जो है टेस्ट नंबर 1 को कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है फुल डिस्कशन करते हुए चलेंगे। और जो लोग मेरे चैनल पर नहीं हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाएगा। चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से देख लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, सारा इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है विशाखापट्टनम, जो कि डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। ऑप्शन सी हो जाएगा। मुंबई बंदरगाह आपका जो है नेवा शोभा बंदरगाह, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। पारादीप बंदरगाह आपका उड़ीसा में है और कांडला आपका गुजरात में है। नेक्स्ट आपका बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आनंद पांडे। आनंद पांडे जो है बिरसा मुंडा के गुरु थे। और जो है बुद्धो भगवत, इसका संबंध जो है कोल विद्रोह से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कांडला जो है आपका ज्वारीय बंदरगाह है जो कि गुजरात में पड़ता है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तुतुकुड़ीन बंदरगाह आपका तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट है पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पेरिस जो है आपका सीन नदी के किनारे, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और डार्लिंग नदी जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में बहता है। नेक्स्ट है सेशेल्स किस महासागर में स्थित है? तो सेशेल्स जो है आपका हिंद महासागर में अवस्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। और प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन जो है कहाँ स्थित है? तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और जो है ऑप्शन ए में जो मध्य प्रदेश दिया है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है? तो वो मध्य प्रदेश में है आपका। और पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है। और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपका छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेफानगर न्यूज प्रिंट फैक्ट्री किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में जो है नेफा नगर अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ओजोन परत का घनत्व सबसे अधिक किस मंडल में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल में। नेक्स्ट और जो है ऑप्शन बी में जो दिया गया क्षोभ मंडल, तो मौसम परिघटनाएं जो है क्षोभ मंडल में होता है। नेक्स्ट है आपका हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो है कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, एमुंडसन, जो कि नॉर्वे के हैं। और एडमंड हिलेरी तंजिंग नॉर्गे जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था। D2O को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण है। तो प्राकृतिक बहुलक जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेलुलोज का बहुलक है। नेक्स्ट है आपका बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पद्मा। और जो है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। तानसेन का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रामतनु पांडे। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2.4 होता है। और हीरा जो है sp3 संस्करण के अंतर्गत आता है और ग्रेफाइट sp2।
SP2 संस्करण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक पूजनीय जानवर कौन था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सांड। नेक्स्ट है, किसी अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ाने से क्या होती है? तो ताप बढ़ाने से जो है चालकता बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा। किसी अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। नेक्स्ट है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा NaOH। कास्टिक सोडा NaOH। नेक्स्ट है आपका, फलों में मीठे स्वाद का क्या कारण है? तो फलों में मीठे स्वाद का कारण है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रुक्टोज। नेक्स्ट है, भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। नेक्स्ट है, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हेमू के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में जो है तराइन का प्रथम लड़ाई हुआ था 1191 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का विजय हुआ था। और हर्षवर्धन जो है हुएनसोंग के दरबार में हर्षवर्धन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली संपूर्ण भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब बनाई गई? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 1913 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किसके समय हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है कृषि विभाग का स्थापना किया गया था, जिसे दीवान ए अमीर कोही के नाम से जाना जाता है। सिकंदर लोदी 1504 ईस्वी में जो है आगरा शहर का स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। और बलबन जो है लोह रक्त का नीति अपनाया था। अलाउद्दीन खिलजी जो है कुल भूमि का उपज का आधा कर दिया था। और जो है सैनिक का हुलिया लिखने का प्रथा, घोड़े दागना का प्रथा जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही करवाया गया था। और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है अलाई दरवाज़ा का निर्माण भी करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मानसरोवर झील के पास होता है, जिसका कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। ये भी याद रखिएगा। और ब्रह्मपुत्रा नदी का भी उद्गम स्थल मानसरोवर झील से ही होता है। नेक्स्ट है आपका, अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अहमद लाहौरी। और जो है ताजमहल का डिजाइन किसने किया था? तो ईसा खान ने किया था, ऑप्शन ए में जो है। नेक्स्ट है आपका, किस अनुच्छेद के तहत जो है ना पंचायती राज का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। पंचायती राज का शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर से स्टार्ट किया गया था, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसमें जो है टोटल 29 विषय प्रदान किया गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, महाभारत का मौलिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जय संहिता। महाभारत की रचना किसने किया है? तो महर्षि वेदव्यास ने किया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी भाग 5 में। नेक्स्ट है, माई गर्लहुड किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी तस्लीमा नसरीन का। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे, सारा इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई के लिए। नेक्स्ट है आपका, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासकों ने बनवाया था? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है सीवी रमन के जन्मदिन पे। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 1882 ईस्वी में। स्थानीय स्वशासन के जनक जो है लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। लॉर्ड रिपन के समय में ही 1881 ईस्वी में जो है प्रथम कारखाना अधिनियम लाया था, और 1881 में ही जो है नियमित जनगणना का शुरुआत भी किया गया था। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है?
तो हमारी आकाशगंगा की आकृति जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्पाइरल है। प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, एमिनो अम्ल। एमिनो अम्लों की संख्या जो है 20 है, ये भी याद रखिएगा। और जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है पेट की अम्लता को दूर किया जाता है HCl के द्वारा। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में कौन सा रेगिस्तान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कालाहारी रेगिस्तान, जो कि दक्षिण पश्चिम अफ्रीका बोत्सवाना में अवस्थित है। सहारा मरुस्थल जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो कि 84 लाख वर्ग किलोमीटर में जो है फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अष्टदिग्गज का संबंध किससे है, तो अष्टदिग्गज का संबंध हो जाएगा आपका कृष्ण देव राय से, और अष्टप्रधान जो है शिवाजी से संबंधित है। विष्णु शर्मा द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है पंचतंत्र, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आनुवांशिक उत्परिवर्तन किसमें होता है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, DNA में होता है। DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। DNA की खोज जो है वाटसन एंड क्रिक ने किया था, कब किया था, तो 1953 ईस्वी में किया था। और वाटसन और क्रिक को जो है नोबेल पुरस्कार 1962 में दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। प्रोटीन का निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, एमिनो अम्ल। बेंजोइक अम्ल जो है आपका घास में पाया जाता है बेंजोइक एसिड, और एसिटिक एसिड का सूत्र होता है आपका CH3COOH। और साइट्रिक जो है अम्ल आपका नींबू में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, मक्का कहाँ स्थित है, तो ये आपका सऊदी अरब में स्थित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। शेरे पंजाब किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा ए नंबर, लाला लाजपत राय को जो है शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। रूसी क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो रूसी क्रांति के जनक जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, लेनिन को कहा जाता है। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब उतरा था, तो ये 1869 ईस्वी में। और जो है चंद्रमा पर पहला बार कदम जो है रखने वाला नील आर्मस्ट्रॉन्ग किस देश का है, तो ये अमेरिका का है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, तो मौलाना आज़ाद है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन ए में जो दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और APJ अब्दुल कलाम का पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जातक किसका पवित्र ग्रंथ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ जातक है। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में जो है कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, और 483 ईसा पूर्व में जो है कुशीनाड़ा देवरिया उत्तर प्रदेश में इनका मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट है, कालिदास किसके उपासक थे, तो कालिदास जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिव के उपासक थे। अभिज्ञान संकुतलम जो है कालिदास का रचना है, और जो है ऋतु संहार कालिदास का रचना है। नेक्स्ट है, राजा भोज द्वारा बनाई गई विशाल झील कहाँ अवस्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोपाल में है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी जाति रहती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुसूचित जनजाति, ST, शेड्यूल कास्ट। नेक्स्ट है, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरण को कौन सा गैस जो है रोकती है, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरण को कौन सा गैस रोकती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ओजोन। वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन कितना % पाया जाता है, तो 78% पाया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। कामरूप किस राज्य का पुराना नाम है, तो कामरूप जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम का है। नेक्स्ट है, बंगाल का प्राचीन नाम क्या है, तो बंगाल का प्राचीन नाम हो जाएगा आपका गोंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। नेक्स्ट है, कुद्रेमुख किस लिए प्रसिद्ध है, तो कुद्रेमुख जो है कर्नाटक में है, और ये लौह अयस्क के लिए जो है प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोहा के लिए है। नेक्स्ट है, सिक्किम की प्रमुख जनजाति कौन सा है, तो सिक्किम का प्रमुख जनजाति जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, लेप्चा और भूटिया जो है सिक्किम की प्रमुख जनजातियां हैं।
नेक्स्ट है अम्ल नीले लिटमस को जो है किस रंग में बदल देता है? तो अम्ल जो है नीले लिटमस को जो है लाल में बदल देता है, अनिल याद रखिएगा। अम्ल जो है नीला को लाल में बदल देता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सा गैस प्रयोग में किया जाता है? सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। पीत कहाँ से स्रावित होता है? तो पीत जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यकृत से स्रावित होता है और पित्ताशय में जमा होता है। पीत का pH मान जो है 7.7 होता है, ये भी याद रखिएगा। एक एथलेटिक को जो है त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या लेना चाहिए? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। विटामिन का खोज फंक ने किया था, कब किया था? तो 1911 ईस्वी में किया था। कन्याकुमारी शहर किस राज्य में अवस्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु में अवस्थित है। गोवा को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 में जो है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। गुजरात का स्थापना कब हुआ था? तो गुजरात का स्थापना जो है 1960 में हुआ था। आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के लिए जो है पहला राज्य जो है भाषा के आधार पर गठन होने वाला आंध्र प्रदेश था 1953 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1972 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत की एंटी टैंक मिसाइल कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, नाग। दागो और भूल जाओ, नाग। नेक्स्ट है सुंदर मूर्ख के नाम से कौन प्रचलित था? तो सुंदर मूर्ख के नाम से जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शहरयार को सुंदर मूर्ख कहा जाता है और जो है रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहा जाता है और जहांदार शाह को जो है लम्फट मूर्ख कहा जाता था। नेक्स्ट है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सा है? तो गंगा नदी सरस्वती नदी को जो है सबसे पवित्र नदी माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऋग्वेद में जो है टोटल 10 मंडल था, जिसमें से तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है, जिसमें 10 जन और सूरदास के बीच में रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। और जो है ऋग्वेद के 8वें मंडल को हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है और ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजय घाट जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो विजय घाट आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यमुना नदी के किनारे है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर से होता है और गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसका कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है और कृष्णा की कुल लंबाई जो है 1401 किलोमीटर है। और जो है कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा जो है चिपको आंदोलन का शुरुआत जो है उत्तराखंड से शुरू किया गया था। और ऑप्शन डी में जो दिया गया मेधा पाटिकर, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटिकर संबंधित है। नेक्स्ट है आपका मनुष्य द्वारा कितने डेसिबल से ऊपर की ध्वनि तीव्रता नहीं सुना जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 95 डेसिबल से ऊपर का ध्वनि जो है मनुष्य नहीं सुन सकता है। हर्ष की राजधानी कहाँ थी? तो हर्ष की राजधानी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज। और दूसरी राजधानी पूछा जाता है तो मथुरा है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक सुधार करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अकबर। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राणा बीरसाल के महल में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। न्याय के जंजीर के नाम से जहांगीर को जाना जाता है। इसी के समय में जो है ना चित्रकला चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। औरंगजेब का मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। पानीपत का द्वितीय लड़ाई कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था। और पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और पानीपत का तीसरा लड़ाई जो है 1761 ईस्वी में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी?
तो पुरंदर की संधि जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुआ था। पुरंदर की संधि कब हुआ था? तो 1665 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो आनंद मठ के रचयिता जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है वेदों की ओर लौटो का नारा जो है दयानंद सरस्वती ने दिया था। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का रचना जो है दयानंद सरस्वती ने ही किया था। दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है आर्य समाज का स्थापना कब किया गया था? तो 1875 ईस्वी में मुंबई में किया गया था। और जो है दयानंद सरस्वती का जो है आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ था? तो लाहौर में था। ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन सी में जो दिया गया महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी जो है ना कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में अध्यक्षता किया था। ये भी याद रखिएगा। इससे आपका कर्नाटक संगीत का जनक किसे माना जाता है? तो संत पुरंदरदास को जो है जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1970 में। नेक्स्ट है आपका लिटमस किससे मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लाइकेन से प्राप्त होता है। और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओबरा जो है शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ओबरा जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थर्मल पावर प्लांट के लिए जो है प्रसिद्ध है। भागीरथी और अलकनंदा नदियां जो है देवप्रयाग में मिलकर किसका निर्माण करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गंगा का निर्माण करती है। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंद महासागर में जो है मन्नार की खाड़ी अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, मुंबई में है। लुधियाना जो है सतलज नदी के किनारे है। नेक्स्ट है भारतीय स्थल सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उधमपुर है। एलिसा परीक्षण जो है किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एड्स से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत का प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का कुल अनुपात कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3:2। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का कुल अनुपात 3:2 के रेशियो में है। मानव शरीर में भोजन जो है मुख्यतः कहाँ पचता है? तो मानव शरीर में भोजन मुख्यतः जो है छोटी आंत में पचता है, छोटी आंत के इलियम में पचता है। सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किस रंगों का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बैगनी का होता है, और सबसे ज़्यादा लाल का होता है। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के पास जो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के अनुसार, और जो है राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 213 के अनुसार। ये भी याद रखिएगा। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सवाई राजा जयसिंह के द्वारा जो है जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ आनंद, जो कि शतरंज के खिलाड़ी थे। राजीव गांधी राष्ट्रीय खेल का नाम बदलकर जो है क्या कर दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद जो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कर दिया गया है। नेक्स्ट है बंगाल का बाघ किसे कहा जाता है? तो बंगाल का बाघ जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आशुतोष मुखर्जी को बंगाल का बाघ कहा जाता है। नेक्स्ट है सीआईएसएफ एकेडमी कहाँ स्थित है या किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगभग कितना दिन लगता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 27.8 दिन लगता है। अलंकेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये आपका जो है गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है चंदन के घने जंगल किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में है। शालीमार बाग की स्थापना किसने की थी?
तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जहांगीर ने किया था। भारत के राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 52 सेकंड लगता है। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, उदयन मार्तंड। जिसका संपादक कौन है? तो जुगल किशोर है, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। ये 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है आपका, आगा खां पैलेस किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो है महाराष्ट्र में है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस गुरु ने करवाया था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। जहांगीर जो है गुरु अर्जुन देव को फांसी का सजा दे दिया गया था। सिख धर्म का दूसरा गुरु गुरु अंगद देव है, जिसने जो है लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाया था। और जो है गुरुमुखी लिपि का शुरुआत गुरु अंगद ने करवाया था। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। और जो है चौथा गुरु रामदास था। नेक्स्ट है आपका, बीजक के लेखक कौन है? तो ये कबीरदास है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रजनन शक्ति में कमी किस विटामिन के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ई के कारण होता है। विटामिन ए को रेटिनोल कहा जाता है, विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल कहा जाता है, विटामिन सी को स्कर्बिक एसिड कहा जाता है। सद्भावना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को राजीव गांधी के जन्मदिन पर जो है सद्भावना दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया था, ये भी याद रखिएगा। पल्लव राजवंशों की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कांचीपुरम। विषुवतीय क्षेत्रों में कौन सा वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सांबर्णीय वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्र में। गुजरात की जीवन रेखा कौन सी नदी को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की कुल लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है, जो कि अरब सागर में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती जो है ये एक्सचुरी का निर्माण करता है। नेक्स्ट है, शक्ति स्थल जो है कहाँ पे स्थित है? तो शक्ति स्थल जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिल्ली में है। और जो है शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। नेक्स्ट है, अमजद अली खां का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरोद वादक थे अमजद अली खां। और जो है पन्ना लाल घोष बांसुरी से संबंधित है। सनाई वादक से संबंधित है कौन? तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सनाई वादक से कौन संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में नियमित जनगणना किस वायसराय के काल में हुआ था या शासन काल में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन के समय में जो है नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में हुआ था। अब प्रथम जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में जो है लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क के दरबार में। कनिष्क जो है शक संवत का शुरुआत 78 एडी में किया था, ये भी याद रखिएगा। और जो है ह्वेनसोंग किसके दरबार में आया था? तो ह्वेनसोंग हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है या देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। शकों के विजय के उपलक्ष्य में जो है चांदी का सिक्का किसने चलवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाया था। नेक्स्ट है आपका, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो लेह में होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और सबसे अधिक वर्षा मानसिंह राव मेघालय में होता है। नेक्स्ट आपका, पंजाब का टैगोर किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पूरन सिंह को। नेक्स्ट है, दक्षिणावर्त घूमने वाली ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अरुण और शुक्र जो है दक्षिणावर्त जो है घूमता है। नेक्स्ट है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य जो है भारत कब बना था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भारत जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1945 में। और संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। और इसका मुख्यालय पूछा जाता है तो न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट है, फलों तथा सब्जियों से बने उर्वरक में क्या सर्वाधिक होता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस। फास्फोरस का सूत्र होता है P4, ये भी याद रखिएगा। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। नेक्स्ट है आपका सांभर लवन झील जो है किस राज्य में है, तो ये आपका राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ में है। नेक्स्ट है मालती माधव के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी भवभूति। लेखक से बिहार पुलिस में 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग इसको अच्छे से करके जाइएगा। नेक्स्ट है मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा प्रयुक्त रणनीति कौन सी थी, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए गोरिल्ला युद्ध नीति, जिसे छापा मारी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है शक संवत का आरंभ जो है किसने किया था, तो अभी बताए थे कनिष्क ने किया था 78 AD में। नेक्स्ट है आपका डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जसवंत सिंह। नेक्स्ट है नाड़मेडी बीच कहाँ अवस्थित है, तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रांस में अवस्थित है। सुअर का मांस क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी पॉर्क कहलाता है। नेक्स्ट आपका आइविस किस देश का राष्ट्रीय पशु है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जापान का। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और सेट नंबर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।